Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आशीर्वाद। दोस्तों, अनअकैडमी यूपीएससी में आपका स्वागत है, जहां हम बात करेंगे आज अपने इस साल के टॉपर्स के साथ। और टॉपर्स में हमारे साथ हैं दोस्तों पंकज। जी हाँ, पंकज पंकज यादव, जिनका रैंक आया है 107 यूपीएससी 2021 बैच में। बात करेंगे पंकज से। सबसे पहले पंकज को वेलकम करता हूं अनअकैडमी की ओर से पूरे। और पंकज, बहुत बधाई हो आपको आपके इस सफलता के लिए। सबसे पहली बात, पहला रिएक्शन क्या था सफलता को लेकर? सर, सबसे पहले तो सर रिलीफ था कि फाइनली इस साइकिल में वापस से एफर्ट मारना पड़ेगा। सेकंड सर, हैप्पीनेस भी थी क्योंकि काफी अच्छा रैंक आ गया। तो लाइक आईएएस वाज मोर प्रेफर्ड बट आईपीएस इज इक्वली गुड, तो वो मिल गया मुझे, इसलिए काफी खुशी। सो पंकज, आपका तो चलिए आपको एक हैप्पीनेस मिला, लेकिन एक घर वालों के लिए, आपके फैमिली के लिए क्या रिएक्शन होता है? हमेशा बहुत खुशी का मौका होता है। आप सबसे प्रेस्टिजियस जॉब में आप सिलेक्ट हुए हैं, तो घर वालों का रिएक्शन कैसा था इस पर? सर, मेरे ख्याल से मुझे ज्यादा खुशी मुझे लगा उन्हें है। एक्साइटमेंट लेवल भी सर मुझे उनमें ज्यादा दिखा। इवन मेरे गांव में मेरे रिलेटिव्स में मुझे काफी एक्साइटमेंट लेवल दिखा, तो उससे मे बी मेरा खुशी और एम्पलीफाई हुआ। मैं तो उसे सिंक इन करने में टाइम ले रहा था, बट जब फैमिली का जो रिएक्शन आया उससे मे बी ज्यादा वो फील होता है कि यू हैव अचीव्ड समथिंग। दैट्स ग्रेट, तो दैट्स ग्रेट। अच्छा था सर। जी टेल मी सर। अबाउट समथिंग योर फैमिली। मतलब बताओ फैमिली के बारे में। पापा क्या करते हैं? फादर क्या हैं? सर, मेरे फादर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में काम करते हैं। वो दैट्स डिप्टी ग्रेट। कमांडेंट हैं और अभी जेएंडके में पोस्टेड हैं। सो दैट मींस एक और वर्दी घर में आने वाली है। जी एक सर। और वर्दी घर में आने वाली है। चलिए, दैट्स गुड यार। समथिंग अच्छा लगा सुन के ये। ओके, टेल मी समथिंग अबाउट योर प्रिपरेशन। सीधे आते हैं हम लोग प्रिपरेशन पे। स्टूडेंट सुनना चाहते हैं, बच्चे सुनना चाहते हैं, प्रिपरेशन कितना आपके लिए मुश्किल रहा, कितना चैलेंजिंग रहा, कौन सा अटेम्प्ट था आपका? टेल मी समथिंग अबाउट योर प्रिपरेशन। आपकी पूरी जर्नी बताएं थोड़ा सा शॉर्ट में। जी सर। वैसे मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट 2013 में लिया, लेकिन मेरे जो फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स थे सेकंड 2018 में लिए, तो वो इतना सीरियस नहीं था। मैं सिर्फ डिलेमा में था, शुड आई गो ऑन दिस पाथ कि नहीं। तो मैं अपना ऑप्शन ही वे इन कर रहा था। देन फाइनली मैंने 2019 में डिसाइड किया कि आई शुड गो फॉर दिस, और ये काफी अच्छा करियर ऑप्शन है, एक अच्छी सर्विस है जहाँ पर आप काफी इम्पैक्ट कर सकते हैं सोसाइटी में। तो तब मैंने 2019 में अपना जॉब छोड़ा था, एंड उसके बाद मेरा ये सेकंड से सीरियस अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में अभी मेरा प्रीलिम्स हो गया था, मेंस मैंने 3 मार्क्स से मिस किया। सेकंड अटेम्प्ट में होपफुली आई वाज एबल टू मेक थ्रू। दैट्स ग्रेट यार। मतलब लेकिन एक लंबी जर्नी, कैसे मोटिवेट रखा है यार? 2013 से लेकर 22 अभी आ गया है। कैसे मोटिवेट था इतना लंबा टाइम मोटिवेट रखना कि हाँ तैयारी करनी और लास्ट में फाइनली सक्सेस करना? हम सुनते हैं नेवर गिव अप, लेकिन ये इतना कैसे मोटिवेट कर पाए अपने आप? नहीं, मैं कहूँगा 2013 में मेरे पास कोई मोटिवेशन नहीं था। आई जस्ट वेंट इन फॉर द एग्जाम। शायद मुझे इतना डिटेल्स में पता भी नहीं था इस सर्विस के बारे में। देन 2018 आई थॉट कि ओके, लेट्स गिव इट अ थॉट। देन उस अटेम्प्ट में मेरे आई थिंक प्रीलिम्स में अराउंड 62 ही मार्क्स थे। देन आई रियलाइज कि विद जॉब, और जॉब काफी हेक्टिक था प्राइवेट सेक्टर में, तो मुझे लगा नहीं कि उसके साथ मैं कभी उसको कवर कर पाऊंगा। तो उस वजह से फिर मैंने एक फुल फ्लेज्ड अटेम्प्ट दिया। एंड उसके बाद काफी इंटरेस्टिंग ही था क्योंकि काफी नई चीजें सीख रहे थे। तो स्पेशली फर्स्ट 2 इयर्स आफ्टर 2019, एक ईयर का तो लर्निंग साइकिल ही है। एंड देन लकीली मैं प्रीलिम्स भी क्लियर कर पाया उस बार, तो मेंस तक काफी टाइम हो गया था। तो उस साइकिल की जैसे जो फर्स्ट 2 इयर्स हैं वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी इन अ वे, क्योंकि काफी फ्लेक्सिबिलिटी थी जॉब में भी। इंटरेस्टिंग रहता है, लेकिन जॉब में आपको एक सेट टाइम कब पढ़ना है, कब रेस्ट करना है। तो और काफी इंटरेस्टिंग, आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव आप जान रहे थे, आप इंडिया की हिस्ट्री जान रहे थे, इवन खुद के बारे में भी काफी कुछ आपको अंडरस्टैंडिंग आती है। तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था। देन आफ्टर वो मेंस में फेलियर हुआ, देन इट वाज अ बिट ऑफ स्ट्रगल फॉर दैट 1 ईयर। उसमें काफी फिर मैंने पुश किया पंकज, एक एक्स्ट्रा। चीज मैं जानना चाहूंगा। आपका जो मेन अभी अटेम्प्ट है वो 2020-21 के रहे, जो आपने सीरियस नोट पे दिए। उसमें ही बताइए मुझे आप कि साथ में पैरेलल में कोविड चल रहा था पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में कोविड चल रहा था, तो कितना चैलेंजिंग था? पीक टाइम में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस समय सब लॉकडाउन में है, क्वारंटीन में चल रहे हैं सब, तो कैसे आप सर्वाइव, कैसे आप मुश्किलों में जी रहे थे? कैसे आपको लगा चैलेंजिंग है तैयारी करना? इसमें कि मैं कहूँगा कि लकीली मेरी फैमिली में कोई डायरेक्टली कोविड से इम्पैक्ट नहीं हुआ। फादर को हुआ था, लेकिन मैं उस वक्त उनके साथ ही, तो मदर ही टेक केयर कर रहे थे। तो मुझे, और वो भी इतने ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में नहीं आए थे।
तो उस वजह से कोविड या नो कोविड मेरे लिए कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आया। और क्योंकि मोस्टली मैंने कोचिंग नहीं ली थी, मैं ऑनलाइन ही रिसोर्सेज से पढ़ रहा था एंड मोस्टली बुक्स से ही पढ़ा था, तो उस वजह से मेरे को कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट कोविड का नहीं पड़ा सच। एक फिर भी एक माइंडसेट होता है कि एग्जाम हो रहा है, मई में हो रहा है या अक्टूबर में जा रहा है प्री इस बार, तो एक हमेशा एक इको आपका जो एनवायरनमेंट है वो आपको परेशान करता है। आपके फैमिली दैट्स कोई अच्छी बात है नहीं, लेकिन आपके एनवायरनमेंट एक हमेशा होता है कि डायलेमा रहता है, एग्जाम होगा नहीं होगा, कैसे ओवरकम किया? पता नहीं, मुझे तो इवन वो एग्जाम पुश होते हैं तो शायद एक वो स्टूडेंट मेंटालिटी होता है कि थोड़ा पुश हो गया तो और अच्छा हो गया, तो 2-3 मंथ और एक्स्ट्रा मिल गए, तो उससे तो थोड़ा खुशी हो रहा था, क्योंकि ओवरऑल साइकिल चेंज नहीं हुआ, क्योंकि शायद ऐसा नहीं हुआ कि एक साथ कैंसिल ही हो गया, वो हो जाता तो मे बी स्ट्रेस आता है, इससे तो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा। ओके, पंकज, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड पे आते हैं। जैसा आप एनआईटी पास आउट हैं, इंजीनियरिंग के मैक में, फिर आईआईटी मद्रास से आपने एमबीए किया अपना। जी। सो आपकी जो ये जर्नी रही, पूरी एजुकेशनल जर्नी, और आपका जो अभी यूपीएससी सिलेक्शन, इसमें आप कैसे कोऑर्डिनेट कर पाते हैं? क्या इस एजुकेशन जर्नी ने हेल्प किया आपको यहाँ पर कि नहीं यार एनजीओ तो बस हो गई थी गलती से, अब तैयारी तो यही करनी थी? नहीं, उस वक्त मुझे 12th में इवन आफ्टर 10th मेरे को साइंस में इंटरेस्ट था, तो वो मैंने लिया था, मेरे पास बहुत बायो भी था। देन इंजीनियरिंग में हो गया तो आई टुक इंजीनियरिंग, इतना वो उस वक्त सेट नहीं था क्या चाहिए। दो वैसे अच्छा था, इतना मैंने इंजीनियरिंग पे खुद फोकस नहीं किया, आई स्टिल रिग्रेट कि मुझे और पढ़ना चाहिए था। काफी इंटरेस्टिंग है मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी और वो करियर भी। लेकिन वहां से मेरे को लगा काफी अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट था, आप घर से बाहर जाते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं, हॉस्टल कल्चर, तो वहां से काफी कुछ सीखते हैं। मुझे लगता है कि जो ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी बनती है, स्पेशली वो जो अर्ली फॉर्मेटिव ईयर्स में, तो इसमें इंजीनियरिंग का बड़ा अच्छा रोल है, आपके फ्रेंड सर्कल तो वो काफी अच्छा है। देन लेटर इवन एमबीए ने भी मुझे काफी फाइन ट्यून और रिफाइन किया मेरे थॉट्स को, तो दोनों का मेरे को लगता है बहुत ही अच्छा। ऐसा नहीं था कि मेरे को सिविल सर्विसेज में जाना है, वो मैंने मतलब जस्ट बहुत सारे ऑप्शन थे, उन्हीं में वेइ इन कर रहा था, मुझे दोनों ही अच्छे लग रहे थे, तो आई एंजॉयड बोथ द थिंग्स। ओके, दैट्स गुड यार। ओके, पंकज बताओ यार, प्रिपरेशन पीटी के लिए आपने कि 2 सीरीज अटेम्प्ट की, दोनों बार पीटी क्वालीफाई किया, इस बार फाइनली भी आप सिलेक्ट हुए, पीटी क्वालीफाई, तो पीटी का अच्छा एक्सपीरियंस है, 2 सीरीज अटेम्प्ट और दोनों बार पीटी क्वालीफाई। तो पीटी को क्रैक करने के बच्चे सुनना चाहेंगे, क्या कोई फॉर्मूला, कोई शॉर्टकट, कोई तरीका है, या कोई केवल हार्ड वर्क है? बताइए बच्चों को हमारे यहाँ पर कुछ। मेरे ख्याल से हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा। जो आपका बेसिक बुक्स हैं उनको तो आप फिनिश किए बिना आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैं जो मेरे ख्याल से जो मेरा क्रक्स निकलेगा उसमें, मैं दोनों टाइम ही, शायद फर्स्ट टाइम भी मेरा फॉरेस्ट का कट ऑफ शायद 1 मार्क्स से रह गया था, 109 आई थी 2020 में। इस टाइम भी मेरा फॉरेस्ट क्लियर हो गया था इस बार लकीली, तो मतलब अच्छा मेरे को इतना एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने उसमें दिया नहीं थॉट कि क्यों एग्जैक्टली मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, बट हो रहा था। बट मुझे लगता है मेरे ख्याल से मेन थिंग ये था कि मैंने जो बेसिक बुक्स थे उनको अच्छे से किया था और उनको बार बार रिवाइज किया था। मैंने एक ऐप है आई थिंक सेरेगो करके, मतलब वो जिस लाइक कार्ड ऐप की आप रिपीटेडली आपको थ्रो करता रहता है आफ्टर सम टाइम कि यू रिवाइज दोस कांसेप्ट्स, रिमेंबर दोस कांसेप्ट्स। आई थिंक एंकी इज आल्सो अ सिमिलर ऐप। तो क्योंकि मेरे से वो बुक से वो पढ़ना, मेरे लिए खुद के ही मैंने नोट्स बनाए थे, बट मेरे लिए वो पढ़ना डिफिकल्ट हुआ था, मैंने ऐप में डाले तो वो खुद पॉप अप आ रहे थे, तो हेल्पफुल था कि आफ्टर अ वीक दे विल से कि रीड दिस। तो वो मेरे को मतलब मैंने उनको कॉन्टिन्यूसली रिवाइज किया, तो मेरे ख्याल से वो बेस सॉलिड हुआ। देन सेकंड मैंने फिर बेसिक जो बुक्स है उन पर गया सेकंड अटेम्प्ट में जब दिया था। जैसे मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार लक्ष्मीकांत पढ़ा था, सेकंड टाइम आई रेड द बेयर कॉन्स्टिट्यूशन और एक्ट्स थोड़े पढ़ने लग गया था, तो उसने भी हेल्प की। कॉन्स्टिट्यूशन वैसे कंसाइज ही है, मे बी आई थिंक इट्स थिनर देन द लक्ष्मीकांत बुक, तो वो आपको जब फर्स्ट टाइम आइडिया लग जाता है लक्ष्मीकांत से, देन यू कैन रीड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो चीज हेल्प किया। तो आई थिंक कि मैंने जब, और फिर फाइनली आई थिंक मॉक्स देना बहुत ही हेल्पफुल रहता है, वो एक वे से वैसे भी आपको मोटिवेट करता है कि आपको एक, आई थिंक इवन अन अकेडमी जिस लेता है कि आपको रैंक पता लगता है। आई यूज्ड टू गिव योर कॉम्बैट, तो उसमें भी अच्छा था, तो कि आपको वो कंटिन्यूस रैंक इन ए वे मोटिवेशन भी देता है कि अच्छा आप इतने पीछे हैं तो आप यू पुश योरसेल्फ, आगे हैं तो आपको हैप्पीनेस मिलता है कि और स्ट्राइव करो। तो वो आई थिंक एंड मल्टीपल कोचिंग सभी कर रहे हैं, तो वो भी एक अच्छा चीज है। साथ ही साथ आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट इज पीवाईक्यूज, अगर आप लास्ट 10 ईयर के कर लेंगे तो आपको काफी अच्छा एज देगा, तो वो बहुत ही ये पूछना चाह रहा था सबसे, पीवाईक्यू आपने किया था, पीवाईक्यू आपने किया था, दैट्स गुड। हाँ लास्ट एक जो एक हमारे आसपास बात चलती है
कि आजकल क्वेश्चन यूपीएससी के ट्रेडिशनल बुक से नहीं आते हैं और हमारे बहुत सारा जो नॉलेज बढ़ रहा है बच्चों के लिए, उसमें एक एक्स्ट्रा बुक्स पढ़िए, एक्स्ट्रा सोर्स की ओर जाइए। सो इस पर आपकी राय क्या है? मतलब क्या ट्रेडिशनल बुक्स ही हमारी पर्याप्त हैं या सफिशिएंट है, या कुछ हमें नई बुक्स को भी ट्राई करना चाहिए? आई डोंट नो क्या है, बट लकीली मैं ट्रेडिशनल बुक से ही क्लियर कर पाया। इसमें वैसे मैं कहूंगा कि जैसे मैं इस बार का 2021 का फिल्म्स देख के आया था, आई वाज आल्सो अनसर्टेन कि क्लियर होगा कि नहीं होगा। इवन क्योंकि लास्ट टाइम आई वाज स्कोरिंग अराउंड 115 थ्रू द कीज, इस टाइम मेरा 100 के आसपास ही आ था। सो आई वाज डाउटफुल, क्योंकि जो प्रीवियस हमारे पास स्कोर था वो 98 था, कि अगर 1-2 मार्क्स ऊपर हो गए तो फिर आई माइट लूज इट। तो थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल था पेपर, क्योंकि स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आ गए, आई थिंक काफी ऑफ टॉपिक थे, कुछ एक पुलिसिंग के भी इन डेप्थ क्वेश्चन पूछ लिए थे। तो डेफिनेटली क्वेश्चंस तो आपको थोड़ा सा मतलब डिस्टेबलाइज कर देते हैं एनवायरनमेंट में, लेकिन आई थिंक उसी के साथ साथ कट ऑफ भी डाउन चली जाती है। तो अगर आप अपना नर्व्स होल्ड करोगे तो आई थिंक स्टैटिक बुक्स जो आप पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड बुक्स, वो हेल्प कर जाएंगी। दो वैसे क्वेश्चंस काफी रैंडमली यूपीएससी डाल देता है, तो है। तो अगर आपके फॉर्मेट निकाला जाए तो प्रीवियस क्वेश्चन लाइक मल्टीपल टेस्ट सीरीज, ट्रेडिशनल बुक्स, मल्टीपल रिवीजन ट्रेडिशनल बुक्स का, और थोड़ा सा आपको यहाँ पर एडिशनल एफर्ट देना होगा रिवीजन करने पर। ये है प्रीलिम्स मैं का इसको जाए। ये सर, इसको Yes, मैं please. अगर करूंगा तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि पीवाईक्यूज मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 ईयर, हो सके तो 10 ईयर। देन सेकंड मैं कहूंगा आप स्टैटिक पे फोकस कीजिए एज अगेंस्ट करंट। तो आप स्टैटिक की जो बुक्स हैं आपकी 5 सब्जेक्ट्स, उनको अच्छे से कर लीजिए। देन गो टू करंट अफेयर। जैसे मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए थे, सिर्फ न्यूज़पेपर आई यूज्ड टू रीड डेली। और एंड में मैंने कोचिंग के जो भी करंट अफेयर के टेस्ट आते हैं वो दे दिए थे। आई थिंक दैट हेल्प। एंड फाइनली आप फिर मॉक्स दे सकते हैं, कि जो बाकी कोचिंग है, पहले पीवाईक्यू फिर अपना स्टैटिक एंड देन एक मॉक्स। थोड़ा सा बच्चों में कंफ्यूजन होता है पंकज कि कितने टेस्ट हैं, 30, 40, 50, कोई जो बच्चा जैसे 80, 90 तक टेस्ट दे रहे हैं। सो एनी आइडिया, रफ आइडिया कितने बच्चों को टेस्ट देना चाहिए, वो कितना करना चाहिए उनको जीएस के? डिपेंड करता है। जैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया था, तो मैंने एक विजन और इनसाइट्स दोनों के मैंने फुल 30 टेस्ट दिए थे। इन सेकेंड अटेम्प्ट मैंने किसी का भी फुल टेस्ट सीरीज नहीं दिया। मैंने जितने भी सबके ओपन मॉक टेस्ट थे वो दिए थे। लाइक ऑलमोस्ट हर कोई कोचिंग 5 मॉक टेस्ट देता है, तो मैंने उन्हीं पे फोकस किया था। बट मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में पीवाईक्यूज नहीं किए थे, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स थे उनको जो मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में किया, मुझे लगा वो काफी यूजफुल था। तो आप ये मत सोचिए कि बहुत ज्यादा देना है। आप पहले 10 साल के अगर आपने यूपीएससी के कर लिए, देन आप मे बी इन एंड के डेज में 1-2, और आई थिंक अब तो टाइम ही नहीं बचा है, तो आप पीवाईक्यूज ही देख लेंगे तो वो बेटर है एज कम्पेयर टू आप मॉक देने। मेरा पंकज, ये तो वो बात नहीं कि आपने कहा कि पहले में आपको डाउट था होगा क्या नहीं होगा। सो आप जब आए और सब रिजल्ट आया तो मेंस का टाइम बहुत कम था, 10 अक्टूबर को प्री था, जनवरी में मेंस था इस बार अपना, तो हार्डली 90 डेज का टाइम भी नहीं था आपके कुल। तो कैसे प्रिपेयर किया, कैसे अपने आप को तैयार किया 90 डेज में कि मेंस के लिए? तो मेंस स्ट्रेटजी क्या थी बेसिकली आपकी? मैं कहूंगा कि मैं लास्ट टाइम ही मेरा 733 था स्कोर मेंस में, 736 कट ऑफ था जनरल का, तो 3 मार्क्स से मिस किया था। तो जब मैं मार्च में, जैसे मैंने लास्ट ईयर कोई टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं लगाया था, आई वाज लाइक टेकिंग इट अ बिट कैजुअली, तो मुझे लगा कि वैसे ही क्लियर हो जाएगा। तो मतलब मैं इनसाइट्स वगैरह पे डेली आंसर राइटिंग वो सब कर रहा था। देन जब मेंस क्लियर नहीं हुआ मार्च में, जब रिजल्ट आया था, देन आई गॉट अ बिट सीरियस। मैंने एकदम से टेस्ट सीरीज लिया था। आई टुक द फोरम का मेंस टेस्ट सीरीज जो 28 टेस्ट के आसपास, एंड मैंने डेली इनसाइट्स के तब मैं आंसर्स लिखने लग गया था, अराउंड 7 क्वेश्चंस डेली। तो तब से फिर उससे मुझे एक अच्छा पुश मिल गया, क्योंकि मेरे को स्कोर भी नहीं पता था। अगर इफ आई हैड नोन स्कोर एट इन मार्च, आई माइट हैव बीन अ बिट लाइक कैजुअल अबाउट इट। तो अगर जब मुझे स्कोर नहीं पता तो मुझे लगा कि मैं मे बी बहुत ज्यादा गैप है एंड आई हैव टू गिव दिस अटेम्प्ट। मैं जॉब छोड़ के, मैंने काफी लेट स्टार्ट, लाइक 28 आई स्टार्टेड दिस सेकंड, तो मैंने कहा कि एफर्ट मारना है। तो दैट टाइम आई पुश्ड। सो मार्च से मैं पुश कर रहा था। आई थिंक अक्टूबर में वो हुआ प्रीलिम्स। देन मैंने, इवन तो मेरे को डाउट था क्योंकि 100 में मेरे को खुद बड़ा स्केयर लग रहा था, बट आई पुश्ड कि मैंने डेली। देन उसके बाद मैंने आईएएस बाबा का जो टीएलपी प्रोग्राम है, डेली 5 क्वेश्चंस का, वो डेली मैंने लिखना स्टार्ट किया। जो फोरम की अपनी टेस्ट सीरीज थी उसके मैंने वीक में, मतलब मैंने 28 टेस्ट आई फिनिश्ड बिफोर द मेंस।
जो फुल लेंथ टेस्ट हैं। उसके अलावा जो भी मार्केट से शायद 4-5 और फुल लेंथ टेस्ट लिखे थे। तो आंसर राइटिंग पे मैंने फोकस किया था पोस्ट प्रीलिम्स। इवन अपने नोट्स बहुत ज्यादा रिवाइज नहीं किए थे, क्योंकि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में देखा था कि मेंस में कि बहुत ज्यादा करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें मुझे टेस्ट सीरीज ने हेल्प किया कि इंस्टेड ऑफ मेरे नोट्स रिवाइज करने की, आई वाज एबल टू राइट द आंसर्स इन एग्जाम। तो वो हेल्पफुल था। पंकज, वन मोर थिंग, एक बहुत फ्रेशर्स के लिए मैं पूछूंगा एडवाइस आपसे कि बच्चे हमसे पूछते हैं, फ्रेशर बच्चे, कि सर जब हम तैयारी शुरू कर रहे हैं आंसर प्रैक्टिस तब शुरू करें या जीएस एक बार होलसम जीएस हो जाए हमारा उसके बाद हम आंसर प्रैक्टिस करें? तो उनके लिए आपका जवाब क्या होगा? आई थिंक मैंने मृणाल सर का वो रिप्लाई सुना है। मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ उससे। मुझे लगता है कि अगर आप जैसे पढ़ रहे हैं, आई थिंक डीपी अग्रवाल जो फॉर्मर यूपीएससी चेयरमैन है, उन्होंने कहा था कि जैसे आप पढ़ते हैं किसी को भी 2 घंटे पढ़ लिया, आप जस्ट हाफ एन आवर वैसे बैठिए और एक क्वेश्चन खुद ही फ्रेम कर लीजिए और उस पर आंसर लिखिए। तो आपको अपना रिटेंशन लेवल भी बढ़ेगा और थॉट्स का आर्टिकुलेशन बढ़ेगा। इवन मेरे लिए भी वो बहुत टफ है। मैं वो आइडियल सिचुएशन बता रहा हूँ कि अगर आप वो कर सकते हैं कि आप जो पढ़ रहे हैं, मतलब ये जस्ट पैसिवली पढ़ते मत रहिए, आप अपने माइंड को जब एक्टिवली एंगेज करेंगे, मैं मे बी वो एप्स के थ्रू कर रहा था कि जब वो मुझे क्वेश्चन थ्रो कर रहा था मैं ब्लैंक फिल कर रहा था उस टाइप से। बट अगर आप पूरा आंसर लिख पाते हैं कि आपने 2 घंटे पढ़ा, देना आपने जस्ट, आई थिंक मोस्ट ऑफ द कोचिंग यूनियन अकेडमी आजकल अपने मॉड्यूल्स में नीचे क्वेश्चन दे रहा हो, तो उनको अगर आप लिख लेंगे तो उससे आपका थॉट प्रोसेस काफी क्लियर होता है, रिटेंशन बढ़ता है। तो आई थिंक आप फर्स्ट डे से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि आपने जब वो पढ़ा तो उसके वो आंसर लिखते हैं। दो मैंने वो नहीं किया था, बट आई थिंक इट कुड वर्क। ओके, यानी कि आप स्टार्ट कर सकते हैं आंसर राइटिंग किसी भी स्टेज से। हाँ, किसी भी स्टेज। आप ये मत लीजिए फिर कि आप मार्केट से या आप कहीं और की टेस्ट सीरीज उठा के आप आंसर मत लीजिए। जो आपने पढ़ा है उससे ही टेस्ट क्वेश्चन होने चाहिए फिर वैसा। लाइक हम भी बोलते हैं कि आप एनसीईआरटी पढ़ लो तो एनसीईआरटी में पीछे एक्सरसाइज दी वही कर लो। हाँ, वो अगर कर लेंगे तो अच्छा। बेस्ट मानता हूँ मैं, एनसीईआरटी बच्चे पढ़ते हैं वो स्टार्टिंग में, तो आपको एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, आपको वो भी जाएगा आराम से। ओके, ऑप्शन के बारे में, मैनेजमेंट, टेक्निकल पढ़ा आपने, एमबीए किया, मैनेजमेंट ऑप्शन कैसे चयन किया और क्यों इसमें आप रहे यहाँ पर? क्या आपको लगता है अच्छा परफॉर्म किया होगा आपने इसमें? मैनेजमेंट क्या बताइए कुछ ऑप्शन के बारे में अपने। 2 रीजन थे। एक तो पहला कि मैंने एमबीए किया था तो मैनेजमेंट एक नेचुरल चॉइस भी था। मुझे लगा इवन इंटरव्यू में वो हेल्प करेगा, आई डोंट हैव टू जस्टिफाई कि मैं और कोई ऑप्शनल क्यों ले रहा हूँ। सेकंड, इवन मुझे मैनेजमेंट इंटरेस्टिंग लगा था जब मैं पढ़ रहा था, एंड मैं मतलब उसके काफी मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है कि आप फाइनेंस भी पढ़ रहे हैं, मार्केटिंग भी पढ़ रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स, डेटा एनालिटिक्स, सब कुछ पढ़ रहे हैं। एंड थर्ड चीज मुझे लगा कि इवन इफ आई हैव टू गो बैक टू कॉर्पोरेट तो मेरे बेसिक्स काफी स्ट्रांग हो जाएंगे मैनेजमेंट में, इवन दो आपने पढ़ा है स्कूल कॉलेज में, बट आई थिंक कि मैं उसको और पढ़ूंगा तो इट विल हेल्प मी। तो इसलिए मैंने स्टूडेंट, मैं पंकज से आपसे बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट आप लोग से देखिए, पंकज 107 रैंक लाए हैं, इन्हें भी डाउट था कि नहीं होगा, तो किसी चीज में आपको डाउट हो सकता है, तो कोई डरने की बात नहीं है, आप तैयारी करिए आराम से। और पंकज को देखिए, उन्होंने क्या कहा कि ऑप्शन इसलिए लिया या हो सकता था कॉर्पोरेट ऑफिस जाना पड़े, तो रिस्क हमेशा फैक्टर होता है, लेकिन आप चिंता ना करें, ट्रस्ट रखें अपने आप पर, बिल्कुल सिलेक्शन होगा आप लोगों का भी। पंकज, वन मोर थिंग, मैनेजमेंट से थोड़ा सा लगाते हैं हम लोग। मेंस खत्म हुआ आपका, मेंस आप लेकर बाहर आए, क्या लग रहा था इस बार इंटरव्यू कॉल होगा? हाँ, मैंने जैसे लास्ट टाइम कोई टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं लिया था, तो मैंने काफी आंसर राइटिंग किया था, तो मेरा कॉन्फिडेंस काफी हाई था। इवन मैं कहूंगा कि मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे थोड़ा डाउन स्कोर आया, क्योंकि मैं जैसे अगर अपने ही खुद के आंसर्स को इवेलुएट करूं तो जो मैं लास्ट उससे एटलीस्ट मेरा 30-50% बेटर आंसर्स है। ऑफ कोर्स इतना मार्क्स आप जाएंगे, बट ना मैं 840 तक टारगेट। सो ओके, अब जैसे हम बात करें, मेंस खत्म हुआ जनवरी में आपका, उसके बाद क्या कर रहे थे? मतलब इंटरव्यू तैयारी कर रहे थे या अगेन प्री के साइकिल में आप एंगेज हो गए? लकीली इस बार मैं फॉरेस्ट क्लियर, तो मैं उसके 2 न्यू ऑप्शनल थे मेरे लिए, तो उनको पढ़ रहा था मैं, तो वो मैंने प्रिपेयर किया। देन आई थिंक फेब एंड में वो कंप्लीट हुआ। देन उसके बाद फिर इंटरव्यू का आ गया था, तो मैंने फिर इंटरव्यू का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। ओके, दैट्स गुड यार। तो पंकज, पहली बात ये कि रिजल्ट जब कल देखा आपने तो 7 रैंक प्राइस था या फिर लगा नहीं यार ये तो कम ही है, मतलब आपने कहा कम लग रहा था, तो ऐसा है क्या? का एनालॉजी लूंगा, जैसे वो कहते हैं कि ओलंपिक्स में रेसलिंग में जैसे अगर आप सिल्वर जीतते हैं तो आप ज्यादा डिसअपॉइंटेड होते हैं एज कम्पेयर टू ब्रॉन्ज, क्योंकि ब्रॉन्ज में आपको लगता है कि आप एक फाइनल मैच जीत के आते हैं,
मैंने भी सिमिलर स्ट्रेटजी से किया, आई स्क्रॉल फ्रॉम द स्टार्ट कि आई थॉट ओके 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, देन वो नहीं आया, देन थोड़ा फास्ट स्क्रॉल करने लगा। तो फिर आफ्टर 80 आई न्यू कि आईएएस नहीं मिलेगा, देन आई वाज लाइक ओके समवेयर लिस्ट में नाम आ जाए। देन 107 आ गया, तो इट वाज अ वेरी गुड थिंग, तो मैंने कहा अरे चलो बहुत ही अच्छा है, सेकंड चॉइस मिल गया, लाइक आईपीएस वाज सेकंड। टेल मी अबाउट समथिंग योर इंटरव्यू प्रोसेस, इंटरव्यू की तैयारी, आपने इंटरव्यू दिया, आपको कोई पर्टिकुलर कोई इंस्टेंस याद हो, किसके बोर्ड में था, कुछ बताएं इंटरव्यू के बारे में, कैसा रहा उस दिन? इंटरव्यू एक्सपीरियंस अच्छा था मेरा, सत्यती मैम का बोर्ड था। तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, मतलब मोस्टली मेरा, क्योंकि मैं काफी लेट आ रहा हूँ, तो मेरा 4 साल का वर्क एक्स है, 2 मेरी ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, इसके बाद मैं काफी को करिकुलर में भी कुछ कुछ इन्वॉल्व रहता हूँ, तो मोस्टली मेरा ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 100% इंटरव्यू ही डैफ बेस्ड था। तो अच्छा एक्सपीरियंस था, उसी के ही वो डीप गए थे, एंड बहुत ही कॉर्डियल था, तो अच्छा था एक्सपीरियंस। ओके, दैट्स गुड। पंकज, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, बच्चों बहुत कंफ्यूज रहते हैं, आपने क्योंकि पूरी बात में कहा कि करंट अफेयर्स आपने बहुत बेसिक है, तो करंट अफेयर्स को लेकर बच्चे पैनिक में रहते हैं, सर क्या करें क्या ना करें, तो करंट अफेयर्स का कोई ऐसा सोर्स, आपने न्यूज़पेपर किया आपने, तो कुछ और सोर्स जोड़ना चाहिए बच्चों के लिए हमारे यहाँ पर, क्या कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए? मैंने सिर्फ हिंदू पढ़ा है, बीच बीच में कभी इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा था, अदरवाइज मैंने नहीं किया। लकीली दोनों ही प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन करंट से नहीं आए, या जो आए बहुत ही टफ, तो और जो कुछ कुछ मैं करंट के कर भी लिया था, क्योंकि मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। स्टार्टिंग में मैंने नोट्स बनाने खुद ट्राई किए थे, बट वो नहीं वर्क हुआ, तो मैंने नोट्स नहीं बनाए, मैं जस्ट डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। एंड लेटर ऑन जैसे मैं खुद आंसर राइटिंग करने लग गया, तो उसमें जैसे इनसाइट्स के जो क्वेश्चन कर रहा था, उसमें काफी करंट अफेयर बेस्ड होते हैं। ये इवन जो टेस्ट सीरीज आप देते हैं, क्योंकि मेंस में बहुत ज्यादा करंट अफेयर ओरिएंटेड ही क्वेश्चन होते हैं सारे, ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा मेजॉरिटी। तो वो जब आंसर राइटिंग करने लगा, तो भी मेरा करंट अफेयर अच्छा हो गया होगा, और मेरे ख्याल से जो एक 2018 या कब काफी ज्यादा क्वेश्चंस करंट के थे, उसके कंपैरिजन में अभी शायद 10-15 क्वेश्चन ही आते हैं, तो शायद कम हो गया प्रोपोर्शन भी करंट। तो मैं सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, नोट्स नहीं बना रहे थे, कोई अदर हाँ, मैगजीन? मैंने विजन की PT 365 दोनों बार पढ़ी, मुझे लगता कोई क्वेश्चन आया उससे, तो आई डोंट नो। तो वैसे कमेंट किया था, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि ठीक है, मतलब न्यूज़पेपर इज सफिशिएंट है, नोट्स नहीं बनाए आपने। तो वन मोर थिंग लास्ट में मैं जानना चाहूंगा, एक जो बच्चे बहुत सवाल पूछते हैं, क्योंकि आप टेक बैकग्राउंड से रहे हैं और काफी समझते हैं, एक बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, सोशल मीडिया इन द टाइम ऑफ प्रिपरेशन, इसका यूज कैसे किया जाए? सर क्या बंद कर दें सोशल मीडिया को यूज करना? बड़ा सवाल, पेरेंट्स का सवाल होता है कई बार हमसे, सर क्या करना चाहिए बच्चों के लिए, तो मैं कहता हूँ उनको पूछिए वो क्या कर सकते हैं, आपका क्या राय क्या है इस बारे में? मैंने तो खुद एकदम क्लोज कर लिया था, मैं व्हाट्सएप पे भी नहीं था, फेसबुक मेरा इवन अभी भी डीएक्टिवेटेड है, बाकी इंस्टाग्राम में भी मैं थोड़ा सा पिछली जनरेशन हूँ, तो इंस्टाग्राम थोड़ा और करंट है, तो उस पे मैं हूँ नहीं, तो मैंने अपना ऑलमोस्ट सोशल मीडिया इवन लिंक्डइन वगैरह सब बंद कर दिया था। ईमेल ही था, जीमेल, जिसे मैं बार बार चेक करता रहता था, बाकी मैंने किसी को सोशल मीडिया यूज नहीं किया। आई थिंक अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, स्पेशली अगर आपका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट है, तो इवन अगर आप थोड़ा दूर रहेंगे तो आपको डिटॉक्स करने में भी हेल्प करेगा, तो मे बी अवॉइड कर लेंगे तो बेटर है। ये मेरी राय है बस। बिल्कुल बिल्कुल, सोशल मीडिया से दूर रहे बच्चों, आप समझ रहे हैं मैं कई बार नहीं नहीं, ये डिपेंड करता है, सीन सम इंटरव्यूज, जब मैं भी इंटरव्यू देखता था, तो सम पीपल वर एबल टू यूज इट वेरी एफिशिएंटली, तो अगर आप वो हैं कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, लाइक मैं तो अपने फोन में नोटिफिकेशन भी सारे ऑफ रखता हूँ, तो दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन कि आप कैसे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं इजीली या नहीं होते हैं। मैं ओल्ड स्कूल का हूँ पंकज, होता तो मैं फील नहीं करता हूँ यार कि आप प्रिपरेशन करो, बुक्स आपके साथ हैं, मैं अच्छी पार्टनर होती है बुक्स आपकी, वो यूज करो आराम से। ओके पंकज, वन मोर थिंग, तो प्रिपरेशन के दौरान आपको कभी ऐसा लगा कि यार अब सेटबैक है, नहीं अब मुझे नहीं करना चाहिए, या कभी ऐसा लगा कि नहीं यार ये टफ है अब नहीं होगा, कोई ऐसा फेज आया लाइफ में आपकी? हाँ, मेरे ख्याल से इवन जब जर्नी 2019 में छोड़ा, देन ऑल्सो अनसर्टेनिटी तो है ही। इवन वो मैथमेटिकली शायद आपकी जो सीरीज है मेरे को अच्छी लगती है, एस्पिरेंट्स, हाँ, उसमें वो एसके सर का अच्छा डायलॉग है कि 99.9% आप फेल होंगे, तो डेफिनेटली वो तो पता ही है कि बहुत ही कम ऑड्स हैं, आपको एफर्ट मारना है, बट स्टिल लाइक मेरे ख्याल से इवन अभी भी अगर 700 पीपल सेलेक्ट हुए हैं, आई थिंक देयर मस्ट बी अराउंड 5000 पीपल जो इक्वली गुड होंगे। वो उस दिन उनका दिन अच्छा नहीं था, समटाइम्स यू फाइंड अ बेटर क्वेश्चन, और काफी चीजें मैटर कर जाती हैं, इवन इंटरव्यू बोर्ड में
आपका बोर्ड से जो क्वेश्चन पूछा किस वे का उस दिन का आपका पफरा, तो लाइक मेरा जैसे मैं मॉक्स दे रहा था तो किसी मॉक में आई गॉट 206 आल्सो, किसी में मेरे 170 भी हैं, तो लाइक इवन विद इन फेज ऑफ डेज में मुझे पर्सनालिटी टेस्ट में काफी डिफरेंट मार्क्स मिल गए। तो ऑफ कोर्स एक लक का फैक्टर है और आप हार्ड वर्क कर सकते हैं, तो आप वो चॉइस अपना वेन करें, क्योंकि अनसर्टेनिटी तो बहुत आई है। जैसे मैं कह रहा हूँ, इवन मैं तो कॉर्पोरेट का सोच के ही चल रहा था कि अगर नहीं हुआ तो रिस्क तो है, बट ऑफ कोर्स द सर्विस इज वर्थ इट, तो इसलिए ट्राई किया। पंकज, मैं रैप करूंगा शो को, लेकिन लास्ट में जाने से पहले कुछ मैसेज देना चाहें बच्चों को, जो मोटिवेट करना चाहें, एटलीस्ट आप बच्चे सुन रहे हैं, देख रहे हैं आपको, तो प्लीज कुछ बोलना चाहें बच्चों को संबोधित करते हुए। आई थिंक मैं भी बच्चा ही था, तो मैं उसी वे से कहूँगा, मैं कहूँगा कि आप इंजॉय करिए इस जर्नी को। आपको जब तक लगता है कि हाँ आप आपके लिए ये गोल इम्पोर्टेंट है, तो आप उसमें परफॉर्म कीजिए, पर यही नहीं है कि यही सिर्फ एक गोल है। मेरे ख्याल से बहुत अलग अलग फील्ड्स में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो आप अपने प्रायोरिटीज सेट करिए। सिर्फ सोसाइटी की, क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटी में सिविल सर्विसेज बहुत ही कोवेटेड पोजीशन है, तो इसलिए शायद मैं भी उसी वजह से अट्रैक्ट हुआ। पर आप अपना डिसीजन सोच कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा है, आपसे ये सूट नहीं कर रहा है, तो मूव ऑन कर जाइए, उसमें कोई ऐसा बुराई नहीं। थैंक यू वेरी मच पंकज, आपने टाइम दिया, और आपको एक बार फिर से आपकी सक्सेस के लिए बधाई हो पूरे अकेडमी परिवार की ओर से। थैंक यू पंकज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक्स। Unacademy. Let's crack it.